सो गाइस मैंने जो अपनी उबर है वो बुक कर ली है। तो अभी मेरा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अपनी जॉब के बारे में। मेरी एनआई की जॉब वहाँ पे कैसे हुई, और मैं तकरीबन 1 मंथ के बाद मुझे एनआई की जॉब मिल गई थी। तो जो एस्पार है वो बेसिकली एक ब्रिटिश बंदे का स्टोर है। तो आज बॉक्सिंग डे भी है और आप मुझे प्रॉपर यूनिफॉर्म में दे सकते हैं। एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है इनका। तो मैं आपको अपनी आज मेरी पे स्लिप भी आ जाएगी, तो मैं आपको इनकम के बारे में भी बताऊंगा। वैसे तो मेरी वीक में जो है वो 2 शिफ्टें होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मुझे 20 आवर अलाउ है। लेकिन आजकल जो आपको पता है कि क्रिसमस की हॉलीडेज चल रही हैं, तो मुझे फुल टाइम काम अलाउ है। तो मैं यहाँ पे 4 दिन यहाँ पे 10 आवर की जो शिफ्ट होती है वो मैं यहाँ पे आजकल कर रहा हूँ। तो आस्ता आस्ता हमारा सफ़र भी कम होता जा रहा है। तो वहाँ पे जाके मैं आपको अब नेक्स्ट गाइड करूँगा। सो गाइस मैं इस वक्त स्पार्क के बिल्कुल बाहर मेन गेट पे खड़ा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। बेसिकली मैंने मैनेजर से इजाज़त ली थी कि मैं अपना स्पार्क जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और उन्होंने ऑफ कोर्स मुझे इजाज़त भी दी। तो बाकी मैं अंदर जाके आपको अपने शेड्यूल के बारे में बताऊँगा, और मेरी रूटीन यहाँ पे क्या होती है, मैं क्या करता हूँ, मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली क्या है। तो एक मुकम्मल और प्रॉपर ड्रेस में आना होता है। बेसिकली स्पार्क ने हमें एक प्रॉपर ड्रेस दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट, अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। सो गाइस इस वक्त मैं अपने मैनेजर के साथ खड़ा हूँ। तो ये बेसिकली आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि आप यहाँ पे कैसे जॉब ले सकते हैं, और स्पार्क के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको गाइड करेंगे। तो चलते हैं मैनेजर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रज़ा मुमताज़ राव है और मैं स्टोर मैनेजर हूँ स्पार्क पिकेडिली का। स्पार्क बेसिकली एक फूड रिटेलर है, यूरोपियन फूड रिटेलर चेन है, और तकरीबन 12,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं हमारे यूके के अंदर। हम जो जिस फ्रेंचाइज का पार्ट है उनके अंडर 5 मेन स्टोर्स आते हैं, जिसमें स्पार्क पिकेडिली है, स्पार्क ऑक्सफोर्ड रोड है, और स्पार्क सिटी टावर है, स्पार्क डीन्स गेट है, और स्पार्क प्रिंसेस स्ट्रीट है। तो ये 5 स्टोर्स हैं। स्पार्क की जो मैनचेस्टर सिटी सेंटर है उसके अंदर खासियत ये है कि ये 24 आवर्स हैं, यानी कि एक आपको पीस ऑफ माइंड होता है जो इधर के स्टूडेंट्स हैं, जो इधर के रिहायशी हैं, लोकल्स हैं, उनके लिए कि वो किसी भी टाइम आकर अपनी ग्रोसरी, और इसके अलावा चूँकि हमारे पास ऑफ लाइसेंस भी है तो ऑफ लाइसेंस भी आकर जो हमारे लाइसेंसिंग टाइमिंग्स हैं उनके अंदर आकर ले सकते हैं। और विद रिगार्ड्स टू हमारी जो टीम है, हमारी तकरीबन 18-19 लोगों की टीम है जो इस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर है। और हायरिंग जो है हम ज़्यादातर करते हैं थ्रू Indeed.com से हम ज़्यादातर हायरिंग करते हैं। और कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादातर, जिस तरह साकिब भी उसमें शामिल है हमारी टीम के अंदर। इसके अंदर जो हम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, हमारी 3 मुख्तलिफ शिफ्ट पैटर्न्स होती हैं। मॉर्निंग के अंदर हमारी एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है जो कि तकरीबन 3 बजे तक होती है। जो इवनिंग पे होती है वो 11 बजे तक होती है, और हमारी थ्रू आउट नाइट शिफ्ट भी होती है। तो स्पेशली हम इस तरह
इनक्रेज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास चूँकि टाइम भी होता है 20 आवर्स की, उनको रिक्वायरमेंट की जो है वो उसके ऊपर भी पूरा उतरते हैं, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जब उनका टाइम ख़त्म होता है उसके अंदर वो फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का बेस्ट तरीका ये है, जो कि मैं काफ़ी देखता हूँ अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से होते हैं, कि वो अपनी CV और अपने प्रोफाइल के ऊपर इतनी मेहनत नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्पार्क की किसी जॉब या किसी भी और जॉब के अंदर, प्लीज़ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसकी पर्सन स्पेसिफिकेशन होती है, पर्सन स्पेसिफिकेशन पढ़ें, उसके अंदर क्या स्किल्स चाहिए वो पढ़ें, और फिर उसके बाद जाकर आप उसको अप्लाई करें। ट्राई करें कि आपका जो CV है, जो आपकी स्किल्स हैं, वो आप जिस तरह कहते हैं कि एक चाबी लेकर आप सारे ताले खोलने की कोशिश ना करें, अपने उसको आप ज़्यादातर आप इम्प्रोवाइज़ करें, उनको जो अपनी जो CV है उसको उसके मुताबिक ढालें जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और अक्सर औक़ात ये होता है कि पर्सनली दो किस्म के तरीके होते हैं, लोग कई एप्लीकेशंस पढ़ते होते हैं। आजकल चूँकि AI का दौर है तो लोग ATS ज़्यादा यूज़ की जाता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि इंडीड के अंदर भी अब आ चुका हुआ है। और उसके अंदर ये होता है कि वो की स्किल्स वगैरह देखता है, और आपकी जो आपने रिक्वायरमेंट्स जो आपने दी हुई होती हैं एज एन एम्प्लॉयर, वो मैच करता है आपके कैंडिडेट्स के साथ। तो कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ें जो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं उसको आप पूरा करते हों। और 2-3 चीज़ें और मैं कहूँगा, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना डालें प्लीज़, ठीक है ना। जिस तरह आपके आधार कार्ड नंबर है या CNIC है, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करें। अपनी जो भी आप जॉब, चाहे आप रिटेल के अंदर कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटैलिटी के अंदर कर रहे हैं, ज़रूर देखें कि उनको किन की एलिमेंट्स और किन की रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, और उसके मुताबिक अपना CV उसके मुताबिक करें, और अपनी एप्लीकेशन है उसके मुताबिक करें। लेकिन उसके अंदर आपको फील्ड्स दी जाती हैं, बीइंग एन स्टूडेंट, आप लोग बिजी होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू फिल इन ऑल द फील्ड्स। उसके अंदर अपने आप को बेसिकली, जो मैं कहता होता हूँ कि जिस तरह आप कोई चीज़ बेचते हैं, ठीक है, ये भी एक सेल्स स्किल्स है, पर्सनल ब्रांडिंग भी एक स्किल है, अपने आप को बताने कि मैं जो हूँ, मुझे ही क्यों, वाई मी, ठीक है ना, जो कि इतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं किस तरह स्टैंड आउट करता हूँ। तो और एक चीज़ प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा जो स्टूडेंट्स के अंदर होती हैं, जो कि मेरे ख्याल से साकिब के अंदर देखी, इवन दो कि साकिब का बहुत ज़्यादा लाइक UK का एक्सपीरियंस नहीं था, बट जिन चीज़ों के अंदर साकिब ने मुझे इम्प्रेस किया वो थी कि विलिंग टू वर्क, ठीक है ना, और फिर उसके अलावा कि आप अपने आप को कितना आप बता सकते हैं कि क्रूशल आप बता सकते हैं कि आप टीम का जो पार्ट है वो आप बन सकते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत ही चीज़ है जो कि हम देखते होते हैं, और कोशिश करें कि जब भी आप अपने कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा उस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि अक्सर बात ये होगा कि आपको बुलाया जाएगा। बी ऑन टाइम, बी इन टाइम, इनफैक्ट नॉट ऑन टाइम बट इन टाइम, जल्दी जाएं। और ये छोटी 2-3 चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से जिनके अंदर हम थोड़ा सा लैग करते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे सीखते हैं, वो चाहे रिटेल जॉब हो, कोई और जॉब हो, कोई आपको ऐसी कोई जॉब हो, आप वहाँ से जो स्किल्स सीखते हैं वो आपके लिए बहुत आगे मदद करती हैं। उसकी लाइक लिविंग एग्जांपल मैं खुद हूँ कि मैं तकरीबन 11 साल से स्पार्क के लिए काम कर रहा हूँ, और आई थिंक वन ऑफ द की थिंग्स जो कि मुझे ज़िंदगी के अंदर और जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो मुझे सिखाई है, वो स्पार्क की अपनी जॉब में सिखाई है। तो ज़रूर अपना फेथ ज़रूर रखिए, और ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट टू योर सब्सक्राइबर्स। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज वेल। थैंक यू वेरी मच सर। सो गाइस, ये हमें जो क्रिसमस वाउचर मिला था, बेसिकली उसकी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। सो गाइस, इट्स माई ब्रेक टाइम। तो बेसिकली ब्रेक टाइम में मैंने 2-3 काम करने थे। एक तो तकरीबन हर एम्प्लॉयर को क्रिसमस वाउचर मिला हुआ था, मैंने उसकी शॉपिंग कर ली है, और दूसरा मैंने कॉफ़ी इंजॉय की है। तो अभी टाइम भी थोड़ा रह गया है, 2 से 3 मिनट रह गए मेरी ब्रेक ख़त्म होने में। ये बेसिकली पेड ब्रेक होती है, तकरीबन 4 और 5 आवर के बाद। आपकी मर्ज़ी होती है आप जब भी लेना चाहे, लेकिन 4 आवर के बाद ये 30 मिनट की पेड ब्रेक होती है। तो अभी दोबारा मैं अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, मेरी शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने उबर करवा लिया है।
तो इंशाल्लाह जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।